रमज़ानुल मुबारक में रोल, समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े तो रोज़ाना हमारे दस्तरखान पे मौजूद ही होते हैं। ऐसे में बनती है मज़ेदार सी चाट, दही भल्ले वगैरह। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं ऐसी मज़ेदार खट्टी मीठी पानी वाली आलू चना बूंदी चाट। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, कम खर्च में बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। आम रिवायती चाटों से बहुत ही मुख्तलिफ है और चंद ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी खट्टी पानी वाली आलू चना चाट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने ले लिया है सिर्फ आधा कप के जितना बेसन और बेसन को हमने सबसे पहले छान लेना है। छानना बेसन को इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो आपको गुठलियाँ इसके अंदर नज़र आ रही है ना, ये अगर आप डायरेक्ट सादा बेसन ले लेंगे और फिर पानी डाल के इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और उसके बाद भी ये आधी पौनी ही डिज़ोल्व होती हैं। तो अगर आप इसी मौके पे अपना वक्त बचाते हुए और मेहनत को बचाते हुए इसको सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम देते हुए छान लेंगे ना तो आगे का काम आपका आसान हो जाएगा और इस किस्म की गुठलियाँ जो छोटी और ना डिज़ोल्व होने वाली हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी। चलें जी, बेसन छान लें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चुटकी भर खाने वाला सोडा और साथ ही मैंने चुटकी भर अजवाइन शामिल की है ताकि इसमें जायका आ जाए मज़ेदार, फीकी ना रहे, इसलिए इसके अंदर शामिल किया है चौथाई चम्मच के जितना नमक और इसमें अब बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको मिक्स करना शुरू करना है। अगर तो आपको लगे कि ये बहुत ही गाढ़ा पेस्ट है और बिल्कुल भी ये बनने के काबिल नहीं तो इसमें 1-2 घूंट का पानी आपने और मिलाना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब मिक्सिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स बाकी ना रहें। बाकी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ही आसानी से ये मिक्स हो गया है, इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स नहीं है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पतला आपने नहीं रखना। चलें जी, आलू चना बूंदी चाट बन रही है तो सबसे पहले हमने बूंदियों को बना के तैयार कर लेना है। तो बूंदी का मिक्सचर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, किस तरीके से परफेक्ट शेप आती है, बिल्कुल गोल और नोकदार बूंदी मार्केट जैसी बन के तैयार होती है। तेज़ गरम तेल रखेंगे और उसके अंदर उंगलियों के पोरों की मदद से हमने बूंदी को छोटे छोटे हिस्सों में टपकाना शुरू कर देना है। बहुत बड़े साइज़ की बूंदी नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल छोटा सा टपकाना है। सोडे की वजह से ये खुद ही फूल जाएगी और साइज में डबल हो जाएगी। तो ये देखें कितनी ही आसानी से मिनटों में हमने इतनी सारी बूंदी बना के तैयार कर ली है। मीडियम हीट रखते हुए अब हमने इसको फ्राई करना है जहाँ तक कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाए और ये क्रिस्पी होने लगे। इसको खूबसूरत सा रंग किस तरीके से देंगे, किस तरीके से इसको बिल्कुल बेकरी की तरीके से फ्राई किया जाता है, क्या टेक्निक और ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं कि बिल्कुल खस्ता और आखिरी वक्त तक कड़क रहे, आज आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर देखें इसका कलर हल्का सुनहरा हो चुका है, यानी कि मुकम्मल तौर पे गोल्डन। अब हमने क्या करना है, एक छन्ने की मदद से ये सारी इकट्ठी करके एक ही दफ़ा में उठा लेना है। ये तो हमने इसको फ्राई कर लिया है, ये रेडी हो चुकी हैं और मीडियम हीट के ऊपर हमने इसको बिल्कुल एक बराबर कर लिया। अब बिल्कुल एक जैसा और थोड़ा गहरा रंग देने के लिए आंच को करेंगे मुकम्मल तेज़ और जब तेज़ ऑयल हो जाए तो उसके अंदर इसको वापस डाल देंगे। कुछ ही सेकंड इसको दोबारा से आपने आंच दिखानी है जिससे ये देखें इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, मज़ीद खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर आपने इकट्ठे ही सबको निकाल लेना है। तो हमारी मज़ेदार सी परफेक्ट कलर और शेप की बूंदियाँ बन के तैयार हैं। अब मीडियम या ठंडे पानी के अंदर इसको डिप कर दीजिए और छोड़ दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें अब ये अच्छे से फूल गई हैं, इसके अंदर पानी आ चुका है, नरम हो गई हैं। पानी निचोड़ लें और बूंदी रख लें एक तरफ। बस यही मेहनत वाला काम था जो हमने करके तैयार कर लिया है। अब चाट बनाना सिर्फ मिनटों का काम है, तो फिर आइए झटपट से शुरू करते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी। क्वांटिटी को आप अपनी चाट की क्वांटिटी के हिसाब से डबल या फिर ट्रिपल भी कर सकते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए सबसे पहले इस पानी के अंदर ऐड करूँगी मैं 1 लीमू का मुकम्मल रस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी।
ये हर घर में मौजूद होती है, ख़ास तौर पे रमज़ानों में हर घर के अंदर खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई जाती है। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैंने कुछ दिनों पहले खट्टी मीठी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके अंदर मैंने ये वाली इमली की चटनी बनाने की प्रॉपर रेसिपी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। अगर आप खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बनाना चाहते हैं मेरी रेसिपी से, तो वीडियो को देख के आप तैयार कर सकते हैं। अब पानी को अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें जाएगा आधा चम्मच काला नमक, चाट का मसाला आधा चम्मच, सिर्फ चुटकी भर शामिल किया है इसके अंदर सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, और सादा नमक ऐड करेंगे इसमें चौथाई चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और हमारे खट्टा पानी बनके तैयार है। अच्छा, यहाँ बता दूँ ये इमली पकी हुई होती है तो गला ख़राब होने की इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। बस अब पानी के अंदर सब चीज़ों को ऐड करना है। बूंदी को शामिल करिए, सफ़ेद उबले हुए चने 1 प्लेट शामिल कर दें, उबला हुआ बारीक काट के आलू, टमाटर बीज हटा के शामिल कर दीजिए बारीक चॉप करके, फ्रेश बारीक काट के हरा धनिया और 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दें। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी मज़ेदार सी चटपटी खट्टी पानी वाली चाट तैयार है। ये देखें, इतना ज़बरदस्त तीखा पानी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये अभी अधूरी है। मैंने ऊपर से इसको सेव के साथ गार्निश किया है। आप पापड़ी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। और रमज़ान में जब रिवायती चना चाट, रोल, समोसे और दही बल्ले, मीठी दही बूंदी से दिल आपका भर जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चाट ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आपको मिलेंगी रोज़ाना एक मज़ेदार और नई सी रेसिपीज़। तो ये देखिए, मज़ेदार खट्टे पानी वाली चाट जो रोड साइड पे भी आम तौर पे मिलती है, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और इफ्तार का मज़ा दुबारा करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।